पिछले भाग में आपने देखा कि मोहन को उसकी मरी हुई पत्नी दिखाई देने लगी है और उसने अपनी पत्नी को वादा किया है कि वो अमावस्या की रात उसके साथ चला जाएगा। मोहन की माँ वसुंधरा ये जानकर सदमे में आ गई। अब आगे देखो मोहन के बापू, आपको उसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए जिसने कुएं की बाधा का उपाय बताया था। वही मेरे बेटे को बचाने के लिए कुछ न कुछ उपाय बताएगा। जो भी करना है जल्दी करो, वरना बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। मेरा दिल कहता है वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। देख नहीं रहे हैं कैसे ये मोहन अपनी सुध बुध खोए बैठा है। वसुंधरा के कहने पर मोहन का पिता तांत्रिक के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। जो लक्षण तुमने अपने बेटे के बताए, उन्हें सुनकर तो ऐसा लगता है कि आपका बेटा उस स्त्री के सम्मोहन में ऐसा बंधा है कि तुम्हारे कहने पर भी वो मेरे पास यहाँ नहीं आएगा। चलो ठीक है, मैं ही तुम्हारे घर चलता हूँ। वहीं चलकर पता लगेगा कि वास्तव में जो औरत तुम्हारे बेटे को दिखाई दे रही है वो तुम्हारी बहू रुक्मणी है या कोई और दुष्ट प्रेत है। बाबा अपने तंत्र का कुछ सामान लेकर वसुंधरा के घर की ओर चल देता है। वसुंधरा के घर पहुंचने के बाद बाबा तांबे के कलश में थोड़ा जल मंगवाते हैं और अपने मंत्र की शक्ति से उस जल को अभिमंत्रित करने लगते हैं। लाल रंग का धागा इस लोटे के ऊपर 7 बार लपेटने के बाद उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए उस पानी में 7 बार फूंक मारी और फिर वो जल वसुंधरा को देते हुए कहा, ये पानी ले जाकर अपने बेटे को पिला दो। आपका बेटा उस प्रेतनी के सम्मोहन में फंसा है। इस जल को पीने से उसके ऊपर से कुछ देर के लिए ही सही उसका सम्मोहन भंग हो जाएगा और फिर उसके बाद जो हम उसे समझाएंगे शायद उसे समझ में आ जाए। इस समय तो उसे कुछ भी समझाना सिर्फ उसके ही नहीं, हमारी जान को भी खतरा पैदा करने के बराबर है, क्योंकि अगर हमने उसे ज्यादा उकसाया तो वो खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अभी आपका बेटा अपने होश में नहीं है। बाबा की बात सुनकर वसुंधरा रोने लगती है। अब रोने से कुछ नहीं होगा, आप जाइए और जाकर ये पानी अपने बेटे को पिलाइए। वसुंधरा लोटे का जल लेकर अपने बेटे के पास जाती है तो देखती है मोहन अपने कमरे में रुक्मणी की अलमारी खोले खड़ा हुआ है। कमरे में चारों ओर रुक्मणी के घाघरे और साज श्रृंगार का सामान फैला हुआ था। तभी मोहन अलमारी से एक लाल रंग के गोटे वाली चुनरी निकालता है और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगता है। वो ओढ़नी अपने सर पर सजाकर आईने में मुस्कुराते हुए अपना चेहरा देख ही रहा था कि ये देख वसुंधरा खुद पर काबू नहीं रख पाती। मोहन बेटा, क्या है ये सब? हटा ये चुनरी अपने माथे से। वसुंधरा की बात के जवाब में मोहन गुस्से में गर्दन टेढ़ी करके उसे घूरने लगता है। अच्छा सुनना, पूरा दिन ऐसे ही बेचैन होकर कमरे में टहलता रहता है। ये ले बेटा, थोड़ा पानी पी ले। वसुंधरा जैसे ही लोटा मोहन की ओर बढ़ाती है, मोहन लाल आंखें तरेर कर अपनी माँ की ओर देखता है और उस लोटे को छीनकर दूर फेंक देता है। चली जाओ यहाँ से, और अगर अब मेरे कमरे में आई ना तो अमावस्या तक का इंतजार नहीं करूंगा। मैं चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा। जाओ यहाँ से। बेटे का ऐसा रूप देखकर वसुंधरा डर से कांपते हुए वापस बाबा के पास आ जाती है। बाबा, वो तो अपने कमरे में मुझे पाँव भी नहीं रखने दे रहा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? पता नहीं वो मरकर भी मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। ना जाने अब उसे मेरे बेटे से क्या चाहिए। देखो, प्रेत किसी भी इंसान पर ऐसे ही हावी नहीं होते। प्रेत वचन के पक्के होते हैं। इसलिए पहले के जमाने में बड़े बुजुर्ग कहते थे, देर रात गए अगर कोई अनजान मिल जाए तो उसकी बात का जवाब मत देना। हमारे मुंह से कहलाकर वो वचन से बंध जाते हैं। जरूर तुम्हारा बेटा भी उसे कुछ वचन दे चुका है, इसलिए वो 24 घंटे उसके सम्मोहन में घिरा हुआ है। अब जब तक वो अपना वचन पूरा नहीं कर देता, वो प्रेत उस पर ऐसे ही हावी रहेगा। हाँ बाबा, कहता है रुक्मणी को वादा किया है कि अमावस्या के दिन उसके साथ चला जाएगा। जब तक रुक्मणी जीवित थी वो मोहन की पत्नी थी, लेकिन अब वो प्रेत योनि में चली गई है। एक बात का ख्याल रखना, प्रेत किसी के सगे नहीं होते। आपका बेटा अभी उसके मोह में बंधा है। वो जिसे अपनी आंखों के सामने देखता है उसके लिए वो उसकी पत्नी है, लेकिन रुक्मणी के लिए मोहन अब बस एक शिकार है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब आप लोग वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। आपकी बहू सुहागन थी, अंतिम संस्कार करते समय सभी रस्में निभाई थी आपने। उसका कोई ऐसा प्रिय सामान तो नहीं जो अभी भी घर में ही हो?
उसे सजने संवरने का शौक था। पूरा कमरा भरा पड़ा है उसके कपड़े और जेवरों से। क्या रखे क्या फेंके, उसे तो सब प्रिय था। अभी तो कुछ भी नहीं हटाया है। ठीक है, खूब सुंदर श्रृंगार का सामान, गजरा, इत्र सब मंगवाओ और लाल जोड़ा भी। आज रात किसी तरह अपने बेटे की चारपाई घर के अंदर ही लगवाना। वो हट करेगा, लेकिन तुम्हें संभालना होगा उसे। अंधेरा होने लगे तब वो सारा सामान मोहन के हाथ कुएं की मुंडेर पर रखवा देना। कुछ पल के लिए ही सही, खुशबू से खींचकर वो मोहन को छोड़कर उस सामान के पास जरूर आएगी। बस उसी समय हमें घर को बांधना होगा ताकि फिर वो घर के अंदर ना आ पाए। अगर हम इतना करने में कामयाब हो गए तो समझो अभी के लिए तो मुसीबत को टाल दिया हमने। सबसे बड़ी बात, मोहन और इस घर पर वो अपना अधिकार समझती है। उसका जुड़ाव इन्हीं दोनों में सबसे ज्यादा है। इसलिए अगर हम उसे इस घर और मोहन से दूर कर देंगे तो हो सकता है वो वापस चली जाए। बाबा का बताया उपाय कठिन तो था, लेकिन एक आस जागने लगी थी कि शायद एक बार हिम्मत करने से उनका बेटा इस प्रेतात्मा से आजाद हो जाए। धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा था और रात की कालिमा दिन के प्रकाश पर हावी हो रही थी। देखते ही देखते सूरज गायब हो गया और चारों ओर रात का अंधेरा और चुप्पी सी फैल गई। मोहन बेटा, ये देख मैं क्या लेकर आई हूँ। देख बेटा, जिस दिन रुक्मणी हमें छोड़कर गई, तुम्हारे ब्याह की सालगिरह थी उस दिन। मैं रुक्मणी को ये तोहफा देकर अपनी गलतियों की माफी मांगने आई हूँ। देख देख, उसे बहुत पसंद था ना ये सब। जा जा, ये सामान कुएं पर रखा, उसे अच्छा लगेगा। कोई माफी नहीं लेगी। रुक्मणी कुएं में खुद नहीं कूदी थी, तेरे तानों ने उसे कुएं में धकेला था और एक एक करके सब अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। किसी को माफ करेगी रुक्मणी। देख बेटा, बहू ने मुझे माफी मांगने का मौका ना दिया, लेकिन मैं बस ये आखिरी तोहफा उसके लिए लाई हूँ। तू एक बार ये सारा सामान उस कुएं पर रखा, फिर जो होगा मुझे स्वीकार है। किसी तरह मनाकर वसुंधरा अपने बेटे को बाहर कुएं पर श्रृंगार का सामान रखने के लिए भेज देती है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि रुक्मणी अभी घर से बाहर निकल गई है। मतलब वह सुगंध से आकर्षित होकर कुएं पर गई है। तब तक तुम दीवारों पर ये लिख दो। और हाँ, अभी मोहन पर उसके सम्मोहन का असर नहीं है। इसी समय उसके हाथों की हल्दी की छाप दरवाजे के दोनों ओर दीवार पर लगवा देना। बाबा, लेकिन ये क्या, इससे वो अंदर नहीं आएगी? हाँ, पहले मोहन के गले में ये धागा बांध दो और जल्दी जाओ और जाकर दीवार पर बड़ा बड़ा लिख दो, स्त्री कल आना। ज्यादा सोचे समझे बिना वसुंधरा ने जल्दी दीवारों पर नालेबाई यानी कि कल आना लिखवा दिया। उस दिन के बाद हर रात को किसी औरत के रोने और जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज वसुंधरा के परिवार को सुनाई देती रही।